Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 13 अप्रैल थर्सडे के लिए एनालाइज करेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर में हम देखते हैं हमारे पास यूएसडी का कौन सा डेटा है। यूएसडी के डेटा की अगर बात करें तो शाम 5:30 बजे कोर सीपीआई कोर पीपीआई पीपीआई मंथ बाय मंथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का इंपॉर्टेंट डेटा है पाकिस्तान वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। उसके बाद हमारे पास एट 10 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो ये डेटा गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकता है। पीपीआई जो होती है प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन होती है। कल की अगर बात करें तो कल हमारे पास कंज्यूमर की इन्फ्लेशन थी। आल्दो के सीपीआई का डाटा एक्सपेक्टेड से लोअर आया, को सीपीआई का भी एक्सपेक्टेड से लोअर आया, लेकिन वो इतना लोअर नहीं था। और सीपीआई ईयर बाई ईयर भी इतना लोअर नहीं था जो कि फेड का गोल है इन्फ्लेशन का 2% का, उससे हायर था। तो अभी क्या होगा कि फेड के जो गोल से है इन्फ्लेशन है वो ऊपर है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है। यानी कि प्रीवियस से डाटा कम आया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है हाई थी। तो उस हाई इन्फ्लेशन की वजह से फिलहाल फेड के जो मीटिंग मिनट्स थे उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की गई है। ये बताया गया कि अभी फेड मेंबर्स जो हैं वो 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स की तरफ जा सकते हैं 3 मई को, जो हमारी इसकी फेड की मीटिंग है। और फिर आफ्टर दैट रेट कट्स की तरफ जा सकते हैं। तो चूँकि रेट हाइक का मामला है तो फिलहाल हो सकता है गोल्ड थोड़ा बहुत प्रेशर में रहे, थोड़ा कूल डाउन हो सकता है। और मज़ीद ये डाटा देखेंगे अगर, तो ये डाटा जो है प्रीवियस से इसका 0.01 है। कोर पी पे अगर 0.01 से ग्रेटर डाटा आए तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव डाटा होगा। जब और पीपीआई का डाटा -0.1 है और अगर 0.1 से ग्रेटर डाटा आता है तो फिर ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेड भी यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं तकरीबन बढ़ रही हैं। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से फिर हमें डीएक्सवाई में एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकती है और गोल्ड में नेगेटिव मूव देखने को मिल सकती है। आफ्टर दैट ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। ये आपको पता है कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल को इकॉनमी में से पे किया जाता है, किसी कोई कंट्री पे करता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं। ये इकॉनमी पे बोझ होते हैं। यानी कि अगर तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर बढ़ते हैं तो ये इकॉनमी के लिए नेगेटिव चीज़ होती है। प्रीवियस जो डाटा है 228 के है, 2,28,000। अगर ये इससे बड़ा डाटा आएगा तो फिर ये यूएस के लिए नेगेटिव होगा और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप डाटा देख के डाटा के टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं क्या डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में देखें तो ये 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है। और कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकती है। फर्स्ट मॉर्निंग में तो ये 10 ईयर यील्ड्स जो है पॉजिटिव मूव किया, लेकिन आफ्टर दैट जो डाटा आया सीपीआई का वो यूएसडी के लिए थोड़ा वीक दिखाई दे रहा था डेटा, और यानी कि नेगेटिव डेटा था। उसकी वजह से हमें इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। और अभी जो है इसकी क्लोजिंग बेरिश आई है, और यहाँ से ये एक ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट टाइम जिसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ब्रेकर बना था और इसी से ये रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन लेने के बाद इसने दो कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन लेके क्लोज की हैं, और अभी भी ये थोड़ा मजीद लोअर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर मूव करने में ये जो है 3.3 के आसपास मूव कर सकता है। मजीद ये फिर शाम के डेटा पे डिपेंड करेगा जो पीपीआई का डेटा है। अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो ये ऊपर मूव कर सकता है, अदरवाइज ये नीचे 3.3 के भी नीचे जा सकता है 3.25 के एरिया तक। वो वाली चार्ट में हम इसको देख लेते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो हमारे लेवल जो है परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन ली, नीचे फेयर वैल्यू गैप था, और ये एक टाइट सी इसकी रेंज बनी हुई है 4 घंटे के चार्ट में। अब फिलहाल तो हम इसको नेगेटिव देख रहे हैं, या नीचे थोड़ा ऊपर टेस्ट करके मजीद नीचे आ सकता है, जिसमें 3.34 3.3 का एरिया है। 3.34 से 3.3 ये आपका फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे का। और अगर तो इवनिंग में डाटा पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ से अगेन एक बाउंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नीचे की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ। इसको हम डेली के चार्ट से एनालाइज करेंगे। ये इसका डेली का चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, डॉलर इंडेक्स का हमारा कल डेली बायस बेरिश था। मैंने आपको बताया था कि इसकी कैंडल जो है सेल में क्लोज हो सकती है, क्योंकि इसने अपने ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से अच्छी भली रिजेक्शन ली थी। तो अभी क्या है, अभी के लिए भी ये हमें बेरिश दिखाई दे रहा है, और अपना ये लो जो है इसकी लिक्विडिटी ले सकता है 101.4 की। फिलहाल के लिए थोड़ा ऊपर मूव कर सकता है। ऊपर मूव करने के बाद फिर ये डाउन आ सकता है, जिसमें 101.2 या 101 और 100 तक भी आ सकता है। लेकिन आफ्टर दैट ये डेटा पे डिपेंड करेगा। शाम 5:30 बजे आपने डेटा लाजमी देखना है। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको देख लेते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हमारे पास 4 घंटे के चार्ट में फेयर वैल्यू गैप है, जो कि अभी तक अनटेस्टेड है 101.98 से 101.72। ये जो एरिया है 101.98 टू 101.72,
इस एरिया में गोल्ड सॉरी ये डॉलर इंडेक्स जो है रिट्रेसमेंट कर सकता है, यहाँ से रिट्रेस करके फिर आप इसको डाउन देख सकते हैं 101.2 के आसपास। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड में क्या सिचुएशन है। गोल्ड की अगर कल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा डेली बायस बुलिश था और गोल्ड में हम गोल्ड को बाइंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन जिस तरह का मैंने आपको प्लान बताया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सका। मैंने आपको बाइंग बताई थी नीचे से 1995 96 के एरिया से, बट गोल्ड जो है जहाँ पे ठहरा था वहीं से बुलिश चला गया, यानी कि एक एशियन सेशन में ही आपको इसमें बाई की मूव देखने को मिली। और ऊपर से मैंने आपको 13 to 17 के एरियाज बताए थे सेलिंग के, वहाँ से सेलिंग आई कोई 90-80 पिप्स की। वो भी अगर आप लोगों ने ली है तो वेल एंड गुड है, बट मैं दोनों मूव्स में कोई ट्रेड ना ले पाया क्योंकि मेरे लिए प्रॉपर लेवल पे मार्केट नहीं है, यो मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो कल की हमारी ग्रुप में कोई खास ट्रेड नहीं थी। अलबत्ता जो एक्सपेक्टेड डाटा था सीपीआई का उस पर मैंने एक्सपेक्टेशंस जो जाहिर की थी वो पॉजिटिव थी, तो उसके मुताबिक ही वो डाटा आया और पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिली। अच्छा, बात करते हैं जी आज की। आज गोल्ड में क्या हो सकता है। आज भी गोल्ड जो है फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। डेटा के प्री डेटा एनालिसिस है ये, डेटा के बाद डेटा की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो आज अगर आपको मिलता है 2009 या 2000 के एरिया, ये आपका बाइंग एरिया हो सकता है। 2002 2009 का एरिया, यहाँ से आपको एक बाय मूव मिल सकती है जो कि आपको 2022-25 के एरिया तक ले जा सकती है। अब 25 से 30 का ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो हाइज हैं, यहाँ पे रिजेक्शन अच्छी शो कर रहा है गोल्ड। अगर तो इनके ऊपर यहाँ पे कोई फोर वाली कैंडल क्लोज हो जाती है 25 से ऊपर 30 के आसपास, तो फिर तो यहाँ पे आप सेलिंग नहीं दे सकते। अदरवाइज यहाँ पे अगर रिजेक्शन आती है तो फिर से आपको एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि क्या किस तरह से आज ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड को हम। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये 4 घंटे का चार्ट है। गोल्ड ने परफेक्टली हमारे जो टेक्निकल लेवल थे उनको फॉलो किया कल यहाँ पे इस लेवल को, उसके बाद सॉरी ये परसों का लेवल है, कल इस लेवल को फॉलो किया। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना था और इसको परफेक्टली इसने फॉलो किया है। अब जो एरिया है बाइंग का वो यही एरिया है अगेन आपके पास 2005 9 टू 5 2009 to 5। अगर इस एरिया में आता है तो यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है, कोई कंफर्मेशन में आपको बताया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगर आपको कंफर्मेशन का नहीं पता तो आप मेरी हाउ टू टेक अ ट्रेड वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होती है तो यहाँ से बाय करें, अदरवाइज आपको ये नीचे मिल सकता है 2000 और 1995 के एरिया में। फर्स्ट एरिया मैंने आपको बताया है 2008 से 5 का एरिया है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन होता है तो यहाँ से बाय करें, अदरवाइज 2000 से 1995 का एरिया, यहाँ इस एरिया में आपको बाय बन सकती है जो कि आपकी 2020 एंड 25 के एरिया तक जा सकती है। अगेन 20 एंड 25 का एरिया आपका ये 30 का ये सारा रिजेक्शन एरिया, इस एरिया में कहीं पे आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिले 5 मिनट का तो आप ट्रेड ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल की। मजीद इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में एक चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ कि कल जो है इस एरिया से मैं इसको बाइंग में देख रहा था और जब डेटा आया तो ये गोल्ड यहाँ पे ठहरा था एग्जैक्टली। इसने ये अपने इस फेयर वैल्यू गैप को फॉलो किया और यहाँ से आप देखें 200 पिप की मूव देखने को मिली है। उसके बाद भी इसने क्या किया कि ऊपर की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये डाउन आ गया, नीचे की लिक्विडिटी ली और फिर ये ऊपर चला गया। तो कल एक मतलब आपके लिए रेंजिंग डे था 2006 से 2025 के तक, ये एक रेंज थी गोल्ड की। अभी 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है आज के दिन। अगर आज के दिन देखें तो कल गोल्ड ने क्या किया कि पहले तो ये ऊपर गया, उसके बाद इसने अपने इस फेयर वैल्यू गैप से अगेन हमें एक बुलिश मूव दी, उसके बाद ये हाई की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद इसने क्या किया नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो स्ट्रक्चर लेवल था 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। जब 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट लेने में ये आपका 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है 2018 से 2021 का। अगर आपको 18 से ऊपर और इस ऑर्डर ब्लॉक में मिलता है गोल्ड तो आप इसको यहाँ से छोटे स्टॉप लॉस के साथ, टाइट स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। 22-23 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से सेल करके आप इसको 15 और फिर उसके साथ साथ 2008 15 या 2015 टू 2008 के एरिया तक देख सकते हैं। यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट लेके नीचे आता है तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं सेल का। बाइंग के लिए मैंने आपको बताया है वही लेवल्स हैं 15 मिनट में, अभी तक वो लेवल इंटेक्ट है। अगर ये लेवल गोल्ड होल्ड करता है आज के दिन तो आप इसको यहाँ से अगेन बाई कर सकते हैं, यानी कि 8 से 5 का एरिया है। अगर ये एरिया होल्ड करता है यहाँ पे आपको कंफर्मेशन होती है तो यहाँ से बाय करें, अदरवाइज मैंने आपको बताया अगर ये एरिया निकल जाता है यानी कि तो फिर आप वेट करेंगे 2000 से 1995 का एरिया, जिसमें आपके पास यहाँ पे अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी है 1995 पे। ओवरऑल डेली बायस जो है गोल्ड का बुलिश है।
लेकिन स्ट्रक्चर जो है अभी मिक्स हुआ हुआ है, तो इस वजह से आपको कन्फर्मेशन देख के प्रॉपर ट्रेड करनी पड़ेगी। जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो ट्रेड मत कीजिए। अब मेरे ग्रुप में है, कल हमें ट्रेड नहीं मिली, सारा दिन हम बैठे रहे, हमने ट्रेड नहीं ली, एक ट्रेड ली, 20 पिप्स कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, छोटा सा कैंसिल था। अदरवाइज जब ट्रेड नहीं बनती तो नहीं लेनी चाहिए, मार्केट तो है 24 घंटे चलती रहेगी। अगर आप हर मूव के पीछे भागेंगे तो आपको लॉस ही होगा। जब तक आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बनता ट्रेड मत लीजिए, स्ट्रक्चर समझ में आता है तो ट्रेड लें, अदरवाइज मत लें। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।